हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसी 2022 की आ गई है, जिसका फॉर्म भरा जाने लगा है। और इसमें कुल पद आए हुए हैं एसएससी जीडी में 24,369 पोस्ट हैं। कुल 24,369 पोस्ट हैं, जिसमें आयु में भारी छूट दे दी गई है। अब की बार कोविड-19 के कारण जो व्यक्ति इससे पहले 2021 की वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी आयु में उस बार 1 दिन या 2 दिन की कमी हो गई थी, वो लोग भी इस छूट में भी अपना फायदा उठा सकते हैं। ये इसमेन कुल 24,369 पद हैं, जिसमें से बीएसएफ की 10,497 पोस्ट हैं, बीएसएफ की 10,497 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ की 100 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ की 8,911 पोस्ट हैं, एसएसबी की 1,284 पोस्ट हैं, आईटीबीपी की 1,613 पोस्ट हैं, एआर मतलब असम राइफल की 1,697 पोस्टें हैं, और एसएसएफ की 103 पोस्ट है, एनसीबी की 164 पोस्ट हैं। आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। आयु में 18 से 23 वर्ष मांगता है, लेकिन अब की 3 वर्ष की छूट दे दी गई है सभी लोगों के लिए। तो आयु काउंट कहां तक होगी? 1/1/2013 तक, मतलब 1/1/2013 तक वो 18 से 23 ईयर के मध्य होना चाहिए। कोविड के कारण सभी को ऊपरी आयु में 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। मतलब कोविड जो हुआ था उसी के कारण 3 वर्ष की आयु में छूट दे दी गई है। मतलब कि जो नॉर्मल 18 से 23 वर्ष था, वो 18 से 26 वर्ष तक का फॉर्म आदमी भर सकता है। छूट 1/1/1997 से पहले जन्म ना हो, मतलब जो छूट मिली है उसका डेट 1/1/1997 से पहले जन्म उसका ना हुआ हो, यानी कि 1/1/1997 के बाद हुआ हो उसका जन्म। जनरल के लिए 18 से 23 वर्ष आयु थी, उसमें 3 वर्ष की छूट जो देकर 18 से 26 वर्ष हो गई। और ओबीसी की 18 से 26 वर्ष थी, उसमें 3 वर्ष की छूट मिली। 18 से 29 तक की आयु के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, जबकि एससी और एसटी 18 से 28 वर्ष तक थी पहले, और छूट के साथ 18 से 31 वर्ष तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की मतलब फॉर्म कब से भरा जाएगा? फॉर्म 27 अक्टूबर 2022 से भरा जाने लगा है और 23 नवंबर 2022 तक भरा जाएगा। समय बहुत कम मिला है। फॉर्म ऐसे 1.5 महीने तक भरा जाता था, अब की बार फॉर्म 1 महीने में ही फॉर्म भर दिया जाएगा और ये फॉर्म सभी लोग भर दीजिए। एग्जाम जनवरी 2023 में कराने की संभावना है, उसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है कि एग्जाम जनवरी 2023 में करा दिया जाएगा। और उसके लिए शैक्षिक योग्यता, मतलब कि एसएससी जीडी के लिए शैक्षिक योग्यता 10th पास यानी हाई स्कूल पास मांगा है। परीक्षा की प्रक्रिया मतलब परीक्षा कैसे होगी? कंप्यूटर आधारित टेस्ट के बाद क्या होगा? फिजिकल होगा, फिर क्या होगा? मेडिकल होगा। आइए इसके बाद अब देखते हैं कंप्यूटर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न बदल दिया गया सिलेबस का। पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब की बार 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 1.5 घंटे का समय मिलता था और अब की बार पैटर्न बदल के 1 घंटे का समय यानी कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने रहेंगे। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग से कितने पूछता है, हिंदी से कितने पूछता है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज से कितने क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, टेस्ट कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, मतलब कि पेपर कंप्यूटर आधारित टेस्ट या सीबीटी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पिछले भी सिलेबस में 4 ही सब्जेक्ट पूछे गए थे और आज इसमें भी जो बदलाव करके खाली ये बदलाव किया गया कि पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, पहले 100 प्रश्न पूछे जाते थे 1 पॉइंट
पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे 1.5 घंटे में, अब वही को घटाकर 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 घंटे में। 1 घंटे या 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। जैसे कि रीजनिंग में पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे और नए सिलेबस के हिसाब से अब 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो रीजनिंग में कुल 40 अंक होंगे। उसी प्रकार जीके, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में भी 20 प्रश्न रहेंगे, हिंदी या इंग्लिश में 20 प्रश्न रहेंगे, मतलब टोटल 80 प्रश्न, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो कुल 160 अंक का होगा। पहले यही रीजनिंग, हिंदी, मैथ सभी 25-25 नंबर के पूछे जाते थे, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब वही बदलकर 80 क्वेश्चन कर दिया गया है और मिनट 60 मिनट कर दिया गया है घटाकर। अब जो लड़का जितना प्रैक्टिस करेगा ऑनलाइन वही इसको कवर कर पाएगा। नहीं, पहले था कि कुछ मौका मिल जाता था 1.5 घंटे में, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग मित्रों पहले 0.25 की थी, लेकिन इस बार 5 की है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की है। अब देखते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या किया जाएगा, दौड़ कितने मीटर की होगी, कितना छूट दिया गया है, चलिए देखते हैं। दोस्तों फिजिकल टेस्ट यानी कि पीईटी दौड़ होगी पुरुष और महिला। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, जबकि महिला के लिए 1.16 यानी किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। लद्दाख के लोगों को लिए छूट दी गई है, वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होगा। मतलब कि 1600 मीटर लड़कों में 6.5 मिनट में दौड़ना होगा, जबकि लड़कियों को 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होगा। ऊंचाई में पुरुष और महिला के अलग अलग हैं। जनरल, ओबीसी और एससी के पुरुष वर्ग के लोगों को 170 सेंटीमीटर, जबकि जनरल, ओबीसी, एससी में महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर की हाइट होगी। एसटी की हाइट पुरुष में 162 सेंटीमीटर, जबकि एसटी की महिला 150 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। एसटी एनई मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्वी के पुरुषों के लिए 157 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मित्रों चेस्ट यानी सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, या चेस्ट सिर्फ पुरुषों का नापा जाएगा। जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 80 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए यानी कि नॉर्मल, और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीना फुलाकर मांगेगा, मतलब कि 80 से 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर और फुलाकर 76, 5, 81 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का सीना फुला होना चाहिए। एनसीसी जो लड़के एनसीसी किए हैं उनके लिए विशेष बोनस दिया गया है की बार। सी, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% की छूट दी जाएगी, जैसे कि 5 अंक उसको दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। 160 अंक का 5% बराबर 8 अंक उसको मिलेंगे। बी सर्टिफिकेट वालों को 3% यानी 160 का 3% बराबर 4.8 अंक मिलेंगे। ए सर्टिफिकेट यानी 2%, तो 160 का 2% बराबर 3.2 अंक मिलेंगे। आप लोग इस नोटिफिकेशन को समझ सके होंगे। इसके आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि फॉर्म में कैसे भरा जाएगा। एसएससी जीडी के फॉर्म में भरने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता। आप लोग इसको समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।